मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, हमने पहले वीडियो में सीबीएसई की 7वीं कक्षा की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता का लगभग हमने आधा अध्ययन किया है, उसकी व्याख्या हमने की है। अब हम इसी कविता को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और शेष कविता की हम व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कवि पंछियों के माध्यम से कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पानी। ऐसे थे अरमान कि उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। अरमान अर्थात हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षाएं। तो हमारे अरमान हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम उड़ना चाहते थे। हम आकाश में, खुली हवा में हम उड़ना चाहते थे और नीले गगन की सीमा को पाना चाहते थे। नीला गगन जहां पर हमें क्षितिज दिखाई देता है, जहां पर गगन धरती को छोटा सा हमें दिखाई देता है, तो वहां तक जाकर हम जाना, तो उस सीमा तक हम जाकर आना चाहते थे। तो इस तरह की हमारी इच्छा, इस तरह की हमारी महत्वाकांक्षा, इस तरह की हमारी इच्छा आकांक्षा थी। तो ये हमारी इच्छा आकांक्षा धरी की धरी रह गई, क्योंकि हमें मनुष्यों ने उनका गुलाम बनाया है, उन्हें पिंजरे में डालकर रखा हुआ है, उन्हें बंधनों में जकड़ कर रखा हुआ है। आगे कवि कहते हैं, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो हमारी ये भी इच्छा थी कि हमारी जो लाल लाल किरणें की तरह जो चोंच होती है, वो चोंच हम खोलकर, अपना मुंह खोलकर हम क्या करना चाहते हैं, चुगते तारक अनार के दाने। कि हम तारक अर्थात तारों, तो तारों के जो अनार के दाने, हम जो अनार के दाने तारों के जैसे लगते हैं, तो वो हमें अनार के दाने हम चुगना चाहते हैं, या हम तारों को भी चुगना चाहते हैं। आकाश में जाकर हम तारों को भी अनार की तरह जो तारे दिखाई देते हैं, चमकते हैं, तो उन्हें हम चुगना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें अनार रूपी तारों को या तारे रूपी अनारों को वो चुगना चाहते हैं, उनको वो खाना चाहते हैं। तो इस तरह से अपनी इच्छा वो इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं और आजादी के प्रति उनकी तीव्र इच्छा कैसी जागृत होती है, प्रबल होती है, और वो बंधनों से कैसे छूटना चाहते हैं, यह हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, जो सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा क्षितिज मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये आकाश धरती को यहाँ पर छू रहा है, यहाँ पर आकाश जाकर धरती को छू रहा होगा, यहाँ पर उन दोनों का मिलन हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते हैं, फिर उतनी ही दूरी पर हमें जो है आकाश धरती को छूता हुआ दिखाई देता है। तो हम कितना भी आगे क्यों न बढ़े, इसकी कभी सीमा नहीं होती है, तो हमें वैसा ही लगता है, हमें वैसा ही आभास होता है कि इतने ही अंतर पर ये जो आकाश है धरती को छू रहा है। तो इस तरह से क्षितिज को पाने की हमारी इच्छा थी और हम पंखों की होड़ा होड़ी। तो हम पंछियों में ये होड़ लगी हुई थी, ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी कि कौन आगे जाएगा और कौन उस क्षितिज को यानी कि छूकर दिखाएगा। तो ये होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे की होड़ में आगे बढ़ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर दूसरा पंछी आगे बढ़ता है, फिर दूसरा आगे बढ़ता है, आपस में होड़ लगती है, प्रतिस्पर्धा लगती है, और इस प्रतिस्पर्धा मनुष्य को ताकतवर बनाती है। इस प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के जीवन में जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें प्रतिस्पर्धाओं से गुजरना ही होता है, इनका सामना करना ही होता है। तो इस तरह की पंछियों में भी जब प्रतिस्पर्धा लगती है, तो वो अपने सामर्थ्य को पहचान लेते हैं कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। तो इस तरह से होड़ उनमें लगती है और अपनी काबिलियत वो दिखा देते हैं। तो वो अपनी काबिलियत दिखाकर एक दूसरे पक्षियों को पीछे डालकर आगे भागकर सबसे पहले क्षितिज को पाना चाहते हैं। तो ऐसी होड़ इन पंछियों में लगी रहती है। आगे कहते हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो क्या हो जाता फिर, यदि हम इस तरह से दौड़ लगाते, हम यदि प्रतिस्पर्धा करते, तो क्या हो जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो कुछ पंछी आकाश को पाने की इच्छा रखते हुए एक तो अंत तक पहुंच जाते हैं, या कुछ पक्षी
रास्ते में ही अपना दम तोड़ लेते हैं और जमीन पर पड़कर अपना उनका अंत हो जाता है। तो इस तरह से तो कुछ को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है और कुछ बिना लक्ष्य को प्राप्त किए रास्ते में ही उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम होड़ लगाते तो कभी हम अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ जाते और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, या कभी हम बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते। या तंती सांसों की डोरी, मतलब हमारी सांसों की डोरी जो है, मतलब हमारी सांसें जो है वो छूट जाते, तन जाते हैं, मतलब अर्थात यानी कि वो ज्यादा तनाव से खींचने से डोरी टूट जाती है। तो इस तरह से उनकी सांसें बंद हो जाती। तो ऐसा एक तो हो जाता, एक तो क्षितिज को पाने की इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती, या फिर हम आधे रास्ते में ही मर जाते, लेकिन पिंजरे में हम बंद नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हमें किसी के गुलाम नहीं बनना है, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, किसी के बंधनों में हमें बंद कर नहीं रहना है। हमें खुली हवा में खुली जगह पर सांसें लेनी है और आकाश में हमें विहार करना है, आकाश में हमें उड़ना है। आगे कवि कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस तरह से कभी आगे कहते हैं कि नीड न दो, अर्थात नीड अर्थात आसरा या घर, तो घोंसला बनाने की जगह। तो इस तरह से हमें नीड न दो, तो हमें नीड नहीं चाहिए, हमें आसरा नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, तो हमें किसी भी बात की परवाह नहीं है, हमें नहीं दिया तो भी चलेगा। चाहे टहनी का, तो चाहे एक पेड़ की छोटी सी टहनी, उसका भी हमें आसरा नहीं दिया तो भी चलेगा, हमें घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं दी तो भी चलेगी, हमें पेड़ की डालियों पर बैठने नहीं दिया तो भी चलेगा। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे रहने की जगह जो भी है, जहां पर हम अपने पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं, उस जगह को छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात नष्ट कर डालो, उसे उजाड़ डालो। तो इस तरह से भी तो भी चलेगा, हमें छिन्न भिन्न कर डालो मतलब नष्ट कर दो तो भी चलेगा हमें, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी, कि जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं आकाश में उड़ने के लिए, तो वो हमारे पंख हमसे मत छीनो। उड़ान भरने की हमारी जो क्षमता है, हम में जो काबिलियत है, उस काबिलियत को मत छीनो। पिंजरे में बंद करके हमें गुलाम बनाकर, हमें बंद करके हम अंदर उड़ नहीं सकते हैं, हमें उड़ने की इच्छा हमारी मर जाएगी और हम उड़ नहीं पाएंगे। तो हमें भगवान ने पंख इसलिए दिए हैं कि हम आकाश में हम उड़ सके। तो ये जो हमारी प्रबलता है, हमारी इच्छा है, वो हमारी इच्छा पूर्ण करो कि आप हमें पिंजरे में मत डालो, हमें खुली हवा में उड़ने दो, आकुल उड़ान से विघ्न न डालो। तो आकुल अर्थात व्याकुल होते हैं उड़ान भरने के लिए, जो उड़ान भरने के लिए हम व्याकुल है, हम यानी कि तड़प रहे हैं उड़ान भरने के लिए, तो उसमें विघ्न न डालो। तो उसमें विघ्न अर्थात बाधा, रुकावट, तो उसमें हमें रुकावट मत डालो। चाहे कुछ भी करो, हमें रहने के घोंसले मत रहने दो, हमें पेड़ की शाखाओं पर बैठने मत दो, लेकिन जो हमें पंख ईश्वर ने दिए हैं, हवा में उड़ने के लिए पंख दिए हैं, क्योंकि पंछियों की यही काबिलियत है कि वो हवा में उड़ सकते हैं, मनुष्य या अन्य प्राणी उड़ नहीं सकते हैं। तो ये उनकी क्षमता है। तो इस क्षमता जो भगवान ने दी है, उस क्षमता को नष्ट मत करो, पिंजरे में डालकर बंद करके इन्हें पिंजरे में मत रखो, तो हमें उड़ने दो और हमारी उड़ान भरने में अब बाधा या समस्या या रुकावट मत बनो। तो इस तरह से अंत में उनसे एक याचना करते हुए, पंछियों से की एक याचना, एक विनती हमसे है कि हमें पिंजरे में मत डालिए, जो भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो उन पंखों का उपयोग हमें करने दो और हमें आकाश में मुक्त संचार करने दो। जिस तरह से किसी भी बंधन में डाला तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ तक कि मनुष्य को भी, किसी भी मनुष्य को यदि बंधन में डाला जाता है और उसे वहां पर सब तरह की चीजें यानी कि उसे उपलब्ध करवाई जाती है और उसे कहीं पर भी जाने नहीं दिया जाता है, तो भी उसे वो जीना दुश्वार होता है। यही बात पंछियों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में भी होती है। यही उनकी चाह होती है कि उन्हें मुक्त होना है, उन्हें मुक्त संचार करना है, उन्हें आजाद होना है। तो इसी आजादी को कवि पंछियों की इसी आजादी को कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और निश्चित रूप से आप भी इस भावना को समझते हुए किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी पंछियों को आप अपना गुलाम नहीं बनाएंगे, पिंजरे में नहीं डालेंगे और उन्हें मुक्त संचार करने के लिए आकाश में खुले गगन में छोड़ देंगे।
धन्यवाद। मिलते हैं हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।